3 जन्म में तुमको दोबारा यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, दुश्मनी करोगे तो। और अगर तुम मुझसे मित्रता करोगे जन्म लेके, तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। बोलो कौन सा स्वीकार? मित्रता करोगे मेरे साथ जन्म लेके तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और दुश्मनी करोगे तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। और जय विजय ने कहा कि प्रभु 7-7 बार जन्म ले, ये हमको बर्दाश्त नहीं, इतनी लंबी दूरी आपसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए हम आपसे दुश्मनी करना कबूल करेंगे, ताकि 3 जन्म लेके जल्दी से आपके पास आए। अजीब बात, दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में मुक्ति मुझ में आ मिलोगे, मित्रता करोगे तो 7 जन्म। क्यों? बड़ा भारी कारण। जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन को आदमी रात को सोते सोते भी नहीं भूलता। दौरानी जेठानी की अगर खटक गई तो जेठानी से ईमानदारी से पूछो, रात को 12 बजे भी दौरानी की याद उसकी खोपड़ी में घूम रही होगी। दुश्मन को आदमी नहीं भूलता, मित्र को भूल जाता। मित्र को दोबारा याद करने में कुछ घंटों का अंतराल आ सकता, लेकिन शत्रु को सदा सदा जबरदस्ती याद रहता, मन में बैठ जाता। विष्णु ने कहा जितना जितना जो मेरा ज्यादा सुमरन करता हूं उतना ही जल्दी मैं अपने पास बुलाता हूं, अपने संभाले क्यों। इसमें दुश्मनी करोगे तो जल्दी से जल्दी ज्यादा सुमरन होगा। तो 3 बार दुश्मनी की, और वही जय विजय जो उसके पहरेदार थे, पहले जन्म में सतयुग में बने हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप, दुश्मनी की थी, क्योंकि थे तो मित्र, वहां से थे तो उनके सेवक, लेकिन आए एक जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ, और त्रेता में जन्म हुआ है विभीषण और वो कुंभकर्ण और रावण के रूप में, और उन्हीं का तीसरा जन्म हुआ कंस और शिशुपाल के रूप में। एक कारण ये था कि परमात्मा को आना था, अपनों को जो उनका दुश्मनी का जन्म था उसको मुक्ति देने के लिए, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को भी लेने। जैसे हमारे कल शमशेर भाई साहब कह रहे थे कि 7-8 मिनट तक मैं मरा रहा, और उसके बाद मैंने फरियाद ये की कि माँ अगर ले जाना तो लेने खुद आना, किसी और को मत भेजना। तो अपने भक्तों को तो लेने विष्णु खुद आते, इसलिए हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, तब भी स्वयं विष्णु आए हैं नरसिंह का रूप धर के और 12 रूप धर के। और रावण और कुंभकर्ण बने तो भी उन्होंने खुद ही आना था, और बाद में कंस और शिशुपाल का वध करने के लिए भी कृष्ण बन के मेरे परमात्मा, इसलिए तीसरा कारण था ये। और अब मेरे विष्णु को लगा कि 3 कारण तो हो गए, पर हो सकता है मैं अवतार लेते लेते घबरा जाऊं, टाल जाऊं, क्योंकि अवतरित होके भगवान को भी पापड़ बेलने पड़ते। कितने कितने पापड़ यहाँ बेले, वनों में घूमे, हे सीते तुम खाओ, यहाँ पुल बनाओ, या सुग्रीव के पास जाओ, वहां बाली को बनवाओ, कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते। तो विष्णु को लगा कि कहीं मैं अवतरित होते होते टाल ना जाऊं, इसलिए अगर मुझे किसी का श्राप भी मिल जाए तो फिर श्राप खाली नहीं जाता, फिर मेरा अवतार लेना निश्चित हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। और उधर नारद जी तो अपनी मस्ती में रहते थे, एक जगह तपस्या के लिए बैठ गए। इंद्र देवता को लगा कि ये नारद तप करा, इंद्र में सदा ये कमजोरी रही है, ये तप करा तो तेरे स्वर्ग को छीनेगा। इंद्र ने वहां से कामदेव को कहा कि काम वासना जगाओ, तप खंडित करवाओ। इंद्र बार बार ऐसा करता था, विश्वामित्र के पास भेजा, जगह जगह भेजता था। नारद के पास कामदेव आया, कामदेव ने अपना ऐसा माहौल दिया कि जैसे आदमी को दूसरी तरह का दिमाग चला जाए, लेकिन नारद पे कोई जादू नहीं चला। कामदेव हार गया, नारद जीत गया। कामदेव को वापस शर्मसार होकर जाना पड़ा, क्यों अप्सराएं वो कुछ नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नारद जी ने जाकर ये बात, आज उसको लगा कि शिव भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, मैंने भी काम को जीत लिया, अहंकार आ गया, और जाके ब्रह्मा जी को ये बात बता दी कि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे कामदेव आया था, ऐसे ऐसे अप्सराएं आई, और मैंने तो सबको खदेड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, काम मेरा कुछ, काम माने सेक्स मेरा कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बात मुझे तो बता दी, किसी और को मत बताना। लेकिन नहीं समझा नारद, चूकना होता।
अब शिव के पास मिलने चला गया और शिव को जाके भी बैठ के वही बात बतानी शुरू कर दी। आपने कामदेव को भस्म किया था, मैंने भी कामदेव को जीत लिया, ऐसे ऐसे हुआ ऐसे, और मैंने हरा दिया। शिव जी ने कहा कि नारद जी एक बात का ध्यान रखना, आप विष्णु जी से भी मिलने जाओगे? कहा जाऊंगा। विष्णु जी को ये बात मत बता देना, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। और चला गया विष्णु के पास। अब तो उसको अहंकार आ गया था, मैं भी बहुत बड़ा विजयी तपस्वी हो गया। और भगवान विष्णु को भी बता दी। और भगवान विष्णु को लगा कि मेरे भक्त के खराबी आ गई, अहंकार आ गया, और भक्तों में अहंकार आ गया तो भक्ति खंडित हो जाती है। इसलिए अहंकार को परमात्मा नहीं छोड़ता। कोई भी भक्ति में आके अहंकार करता तो परमात्मा अब सीधा वार उस पर करता है। अहंकार को अंदर नहीं रहे, नम्र बना देता, आंसुओं से भरता। विष्णु को पता चला कि गया काम से नारद, इसलिए इसका अहंकार तोड़वाना पड़ेगा। और विष्णु ने माया रची। कहा ठीक है नारद, आप तो बहुत बड़े तपस्वी, आपकी ये नारियां, ये रूप सौंदर्य क्या असर डाले? भेज दिया। और विष्णु ने एक रचना रची। अभी नारद जी गए तो एक राजा के यहाँ जवान लड़की थी, स्वयंवर रचा था। राजा ने नारद को वो दिखाई। ऐसा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखते। और उसका कि इसकी जरा भाग्य देखना। उसने हाथ पकड़ा तो एकदम से उसके मन में तो वो आ गया, क्योंकि सारी तो चालबाजी विष्णु जी कर रहे थे। तेरे को देखता हूँ, तू काम का विजयी हो गया। और अब तो नारद को लगा कि इसका स्वयंवर होने वाला 2 दिन बाद, और ये तेरी बीवी बने तो ठीक है, सारी भूल गया कल तूने काम को जीता था। स्वयंवर में क्या था कि जो सबसे सुंदर लगेगा उसको माला डाल देंगे। विष्णु जी के पास आया, प्रभु मेरे को सुंदर बना दो, ऐसे ऐसे स्वयंवर है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। और साथ में कह दिया नारद जी ने कि ऐसे ऐसे स्वयंवर है और मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मुझे अपना वर चुने। प्रभु जिसमें मेरा हित हो ऐसी कृपा करो, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो ऐसी कृपा करो। विष्णु जी ने कहा तथास्तु। नारद को लगा वरदान मिल गया और नारद जाके बैठ गया सुंदर राजकुमारों की पंक्ति में। वस्तुतः भगवान विष्णु ने बंदर का मुंह बना दिया उसका, कि गलती से बिना डाल दे, इसलिए मोंकी बना के भेज दिया। अब वो आई युवती तो उसको लगा, आई तो अब उसको अपना चेहरा थोड़ा ही दिखाई दे रहा था। आई तो उसको लगा मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझे ही डालेगी। जब वो बराबर से निकल गई जाके दूसरे का युवराज को डाल दिया तो नारद शर्मसार हुआ। आया तो तालाब में अपना मुंह देखा, कितना सुंदर चेहरा मैंने मांगा था। कहा तो ये था जिसमें मेरा हित हो, तो हित ही तो कर रहे थे परमात्मा। देखा कि मेरे तो बंदर का चेहरा आ रहे, और जाके विष्णु को श्राप दिया कि विष्णु तुमको अहंकार हो गया, तुम परमात्मा परम सत्ता बन गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मैं आज उस नारी के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी अपनी बीवी के वियोग में तड़पो, धरा पे जन्म लोगे और अपनी पत्नी के वियोग में तड़पना। शराब तो दे दिया, लेकिन अभी चोट लगी अंदर से। नारद अब तो गिड़गिड़ाने लगा, पछताने लगा। प्रभु माफ कर दो, अपराध हो गया, इतना भयंकर अपराध में अपने स्वार्थ में अपने भगवान को शराब दे बैठा। प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। नारद को कहा विष्णु ने कि तुम्हारा कसूर कहाँ है? नारद जी अरे इतने बड़े महापुरुष हो, माफी तो वो मांगता जो अपराध करे, तुम्हारा कोई अपराध है ही नहीं। कहा मेरा अपराध नहीं है, मैंने आपको श्राप दे दिया, अपराध नहीं है। कहा तुमने श्राप नहीं दिया। बहुत गहरी बात मेरे परमात्मा ने कही, भक्ति में जो उनके रोंगटे खड़े हो जाए। कहा तुमने श्राप नहीं दिया नारद मुझको। का फिर अभी तो दिया कि नारद जी सुनो, मैंने अवतरित होना था, मुझे दशरथ राजा के यहाँ जन्म लेना है, क्योंकि कई कान इकट्ठे हो गए थे। लेकिन फिर भी जन्म लेके कितना हमको कष्ट होता है। हमको ये था कि शायद वो कष्ट झेलने के लिए मैं टाल मटोल कर जाऊं या और थोड़ा बहुत समय निकाल जाऊं। इसलिए मैं चाहता था किसी संत पुरुष का श्राप मिल जाए। श्राप कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मैंने ये सारी युक्ति की तुम्हारे मुंह से अपने को श्राप दिलवा। ये हालात मैंने बनाए, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। नारद ने कहा कि प्रभु आपने श्राप ही लेना था तो इस काम के लिए मुझे क्यों चुना, किसी और को बुला लेते। और विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जो जरूरी काम होते हैं ना, वो मैं अपनों से ही करवाता।
जो जरूरी काम होते हैं वो अपनों से ही करवाता हूं, तुम मेरे अपने, इसलिए तुम्हारे से श्राप दिलवाया। इस प्रकार से चार कारण ये बने। और पांचवा, देवता रोज प्रार्थना करते थे कि रावण का विनाश करो ताकि हम शांति से बैठे। ऋषि तपस्वी प्रार्थना करते थे। तो 5 कारण बने हैं भगवान के रामायण के अनुसार जन्म लेने के, और उन्हीं के अनुसार परमात्मा जन्म ले रहे हैं चैत्र की रामनवमी को दोपहर के 12 बजे। रावण को पहले पता चल गया, आकाशवाणी हुई कि रावण राजा दशरथ की जो रानी कौशल्या है उसके गर्भ से जो आएगा, उसके यहाँ जो संतान होगी वो तेरा वध करेगा। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पता चल गया तो रावण ने क्या करवाया, कौशल्या को अपहरण करवा लिया राम जन्म से पहले, और संदूक में डाल के समुद्र के बीच में कहीं डलवा दिया। लोहे की संदूक बनवा दी और समुद्र में कहीं फेंकवा दिया कि कौशल्या ही नहीं रहेगी तो राम कहां से आएगा। जैसे कंस को पता चल गया था इस देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, ऐसे ही रावण को पता चल गया। कौशल्या को उठवा लिया, अपहरण करवा, लोहे के संदूक में डाला और समुद्र में डलवा दिया। और इधर से राजा दशरथ वो पहले ही यात्रा में निकले थे, समुद्र में उसकी सेना थी, वो जा रहे थे कहीं समुद्र यात्रा से। और भगवान तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जहां पे वो संदूक डली थी वहां से गए थे। दशरथ राजा का वो जो समुद्री जहाज था वहीं पे जाके खराब हो गया, रुक गया, अटक गया। अब ठीक करने के लिए वहां उसको रोकना जरूरी था। समुद्री जहाज आपने अगर देखो, मैंने देखे कई बार, उनके अंदर भी जाके आया हूं, तो उनको भी खूंटों से बांधा जाता, जैसे नाव बांधी जाती। बड़े बड़े फिल्डर्स होते हैं, उनको बड़ी बड़ी मोटी, इतनी मोटियां रस्सियां होती, उनसे रोका जाता। अब दशरथ को तो वहां रोकना था, तो उन्हें कहा आप जो समुद्री गोताखोर थे उनके साथ के गोता लगाओ और देखो कहीं इसको रस्सी बांधने की बात मिले ताकि पड़ाव डाले इसका। फिर वो गोताखोर जब नीचे उतरे तो संदूक को पैर लगे, उन्होंने देखा राजा साहब ये तो कोई संदूक रखी है लोहे की। संदूक यहाँ क्या काम, निकालो। निकाल के जहाज में रखवाई, खोल के देखा तो दशरथ की खुद पत्नी कौशल्या उस संदूक में थी। वो तो यात्रा में थे, पीछे से अपहरण करवा लिया। रावण मरवाना चाहता था, लेकिन रावण की मौत तो मेरे राम के हाथों में लिखी थी, इसलिए कौशल्या को भी नहीं मिटा सका। और राजा दशरथ का वहीं पे मुलाकात हो गया। उसके बाद वो वापस आ गए। तो दशरथ के यहाँ 300 रानियां थी, लेकिन 3 मुख्य आती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वैसे 300 थी। 300 रानियों को भी कोई संतान नहीं थी। संतान होती भी कैसे, आना तो मेरे राम को था। राजा ने अपने राजगुरु को, वशिष्ठ को पूछा, दशरथ राजा ने कि गुरुदेव आप मेरे राजगुरु हो, कितनी उम्र हो चुकी, संतान नहीं, कोई तो वो कृपा करो, कोई कारण, कोई तरीका बताओ ताकि मुझको संतान हो। वशिष्ठ ने कहा कि राजन संतान हो सकती है, इसलिए संतान यज्ञ करना पड़ेगा, एक यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ के हवन कुंड से प्रसाद निकलेगा, वो प्रसाद आपकी रानियां खाएंगी, क्यों आपको संतान एक नहीं 4 संतान हो जाएंगी, लेकिन वो यज्ञ करने की अक्षमता मुझ में नहीं है। का फिर वो यज्ञ कौन कर सकता, क्या श्रृंगी ऋषि वो यज्ञ करेगा। एक ही है ऋषि जो पुत्रेष्टि यज्ञ करना जानता है, वो है श्रृंगी। तो दशरथ ने कहा फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। का श्रृंगी को बुलवाना राजा दशरथ को बच्चों का खेल नहीं, वो अपनी मस्ती में, अपनी तपस्या में चूर का जो चाहेगा इनाम दूंगा, कि ऋषि तपस्वी इनाम के भूखे नहीं होते, कागज के टुकड़ों के मोहताज मेरे संत पुरुष नहीं हुआ करते। तो दशरथ ने पूछा फिर किस प्रकार से बुलाएं, क्या तरीका। तो